हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये रिंग्स में बीड लगाना सिखाऊंगी, चेन में भी। और ये देखिए, एक बीड, तीन, और ये दो रिंग के बीच में ये दो बीड कैसे लगे हुए हैं। इसी तरीके से चेन में कैसे लगाए हैं, या एक रिंग में चार बीड कैसे लगाए हैं, दो रिंग्स में ये एक बीड कैसे ज्वाइन किया है। इसी तरीके से रिंग के ऊपर जो ये बीड लगाए हैं, इनके ऊपर पीको कैसे बनाए हैं, या रिंग के बेस में ये बीड कैसे लगाया है। इसी तरीके से चेन में, और ये दो स्प्लिट रिंग के बीच में ये चार बीड कैसे लगाए हैं, या साइड्स पे ये बीड कैसे लगाए हैं, ये सारा सीखेंगे नीडल टैटिंग से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो देखो, मैंने यहाँ पे 20 नंबर का थ्रेड जो है 7 नंबर नीडल पे भर लिया हुआ है, और इसी में मैंने बीड भी पिरो लिए हैं बॉल थ्रेड में ही। पहले बीड पिरोए, फिर जो है नीडल में थ्रेड डाला है। तो ये देखो, ये 1.5 mm के बीड है। बीड जो है नाप के ही लेने हैं, जितना मोटा धागा है उससे थोड़ा सा मोटा बीड होना चाहिए। होल का भी ध्यान रखना, जो बीड में से नीडल आसानी से गुजर सके। कुछ तो मैंने इसमें डाल दिए हैं, लेकिन कुछ जो है बीड जो है हमें नीडल से डायरेक्ट डालने पड़ते हैं। तो ये बीड इस तरीके से होना चाहिए कि आप आसानी से सुई से पिरो सको, नीडल टैटिंग वाली सुई से। तो ये कुछ मैंने खुले रखे हैं बीड, जो डायरेक्ट हम लगाएंगे। तो देखिए, ग्राफ के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो आज हम रेगुलर रिंग और स्प्लिट रिंग्स में बीड लगाना सीखेंगे। इसी से ही हम नीडल से सारा कुछ बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये पहले वाला रिंग बनाते हैं। इसमें हमको बीड लगाने हैं, तो वो डायरेक्ट लगाते जाएंगे। इसमें रिंग की तरह पहले ही बीड काउंट करके आगे नहीं लाने होते। तो बस सिंपली हम 5-5 के मेजरमेंट से स्टिचेस ले रहे हैं। सबसे पहले 5 डबल स्टिचेस लेती हूँ, और जो सारे बीड पिको हैं बॉल थ्रेड से बनने हैं, इसीलिए जो बीड पिको हैं बॉल थ्रेड से बीड आगे लाएंगे। ये देखिए, जैसे एक बीड है, वीडियो मैंने फास्ट की है, अदरवाइज बॉल लंबी हो जाती, तो इजीली समझ आ जाएगा आपको, आई होप। तो अभी ये देखिए, आगे 3 बीड का पिको है, तो 3 बीड आगे ले आई हूँ, और इसके बाद फिर 5 डबल स्टिचेस। जितने बीड का पिको आपको ग्राफ में दिख रहा है, उतने बीड आप आगे लेके आते जाएं, और फर्स्ट हाफ स्टिच लेते समय उनको एडजस्ट करके और आगे के स्टिचेस लेते जाएं। सिंपल रेगुलर रिंग में इस तरह से बीड लगते हैं। आगे देखिए, 2 बीड में आगे ले आई हूँ, और फिर 5 डबल स्टिचेस। तो ये सारे बीड्स हमने लगा लिए हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग। 1, 3 और 2 बीड इस तरीके से हमने लगाए। अब ये नीडल खींच के स्टिचेस को पकड़ लेना है टाइटली, और ये रिंग मैंने क्लोज कर दिया है। तो इस तरीके से ये रिंग में मैंने बीड लगाए। अब आगे चेन बनानी है, तो रिवर्स करके यहाँ पे मैं इस पे नोट लगा दूंगी और चेन बनाते हैं। चेन में मैंने 4-4 का मेजरमेंट लिया है। ये देखिए क्या हाल हो जाता है नीडल का, थोड़ा सा काम करते। बहुत सॉफ्ट नीडल है ये, तो इसको सीधा करते रहे बीच बीच में। 4 डबल स्टिचेस ले रही हूँ। जैसे रिंग में 5-5 का मेजरमेंट है, चेन में 4-4 का। तो इसमें भी इसी तरीके से ये बीड्स हम लगा लेंगे। पहले एक बीड का पिको है, एक बीड आगे ले आए हम बॉल थ्रेड से, फिर 4 डबल स्टिचेस, फिर आगे 3 बीड का पिको है, वो आगे लेके आए और 4 डबल स्टिचेस लिए हमने, फिर आगे एक बीड का पिको। ग्राफ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं सारे ये बीड्स जो हैं इसमें बनाती जा रही हूँ बीड पिको। तो ये देखिए, मैंने सारे स्टिचेस ले लिए। स्टिचेस को पकड़ते हुए हम पूरा थ्रेड खींच देंगे, क्योंकि चेन बना रहे हैं। तो ये हो गई चेन कंप्लीट। ये रेगुलर बीड्स हम इस तरीके से लगाते हैं। नेक्स्ट रिंग हम बनाएंगे अभी, तो फिर रिवर्स करेंगे चेन के बाद भी, क्योंकि रिंग बनाना है। तो इसमें हमको 4 बीड का पिको बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे जैसे ग्राफ हमें जो दिखा रहा है उस अकॉर्डिंग चलेंगे। साइड में हमने बीड भी कैसे 2 रिंग्स में इंसर्ट करना है उसका भी ये देखेंगे। तो सबसे पहले मैं 5 डबल स्टिचेस लेती हूँ, और अब ये देखिए 2 रिंग्स के बीच में 2 बीड का ये ज्वाइनिंग है, तो वो इस तरीके से आती है। जब हम इवन नंबर ऑफ बीड्स का पिको बनाते हैं, तो उसमें स्पेस मिल जाती है ज्वाइनिंग के लिए, और ये ब्यूटीफुली जो है इस तरीके से ये 2 बीड जो है 2 रिंग्स के बीच में आ जाते हैं। बस ये इवन नंबर होना चाहिए। एक बीड आप इस तरीके से नहीं लगा सकते, वो आगे बताऊंगी कैसे लगता है। तो आगे फिर मैंने 5 डबल स्टिचेस ले लिए,
इसके बाद अभी देखिए 4 बीड का पिको कैसे बनाते हैं। ये 3 बीड हम बॉल थ्रेड से जैसे पिको बनाया था पिछले रिंग में, उसी तरीके से 3 बीड का पिको तो इस तरीके से बनेगा। जो चौथा नीचे वाला है वो डायरेक्ट नीडल से हम डालेंगे। तो इसको जब इकट्ठे करेंगे तो ये देखिए 4 बीड का पिको बन जाता है आसानी से। 3 बीड का तो नॉर्मल है, जैसे हम बॉल थ्रेड से लेते ही हैं। नीचे वाला जो 4th वन है वो नीडल में हमने डायरेक्ट डाल लिया। अब ये 1 बीड कैसे डालते हैं वो हम 2 बीड्स की तरह नहीं डाल सकते, बीड पिको नहीं बना सकते। तो ज्वाइनिंग कहाँ से लगेगी ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो बीड को हम अलग से इंसर्ट करते हैं। पिको उतना लंबा छोड़ लेते हैं जिसको डबल करने के बाद इसके ऊपर हम बीड जो है इंसर्ट कर सकें, क्योंकि ये ऊपर से ही डलेगा तभी इसकी ज्वाइनिंग पॉसिबल है, तभी इसका जो है लूप है ज्वाइनिंग के लिए निकलेगा इसके अंदर से। तो ये हमने बड़ा सा पिको एक छोड़ दिया जिसके ऊपर हम बीड लगा सकें। उसके बाद फिर हमने 5 डबल स्टिचेस ले लिए और स्टिचेस को पकड़ के टाइटली ये रिंग क्लोज कर देते हैं। तो ये देखिए साइड में हमने बड़ा पिको छोड़ दिया है, रिवर्स करके नॉट लगा देते हैं। और अगली चेन शुरू करने से पहले ये पिछली चेन का एक स्टिच मैं ज़रूर उठाती हूँ, इससे नाइसली फिर ये शुरुआत हो जाती है। अब इसमें हमने सीखना है 4 बीड, वो जो आपने सीख लिया है अभी चेन में भी बनाएंगे ऐसे ही, लेकिन बीड के ऊपर पिको कैसे देना है। पिको तो आप समझ लीजिए जो कोर थ्रेड है, बॉल थ्रेड है, उसी से लगेगा। तो अगर बीड आ रहा है उसमें तो वो डायरेक्ट नीडल से डलेगा। तो ये देखिए हमने नीडल से बीड डाल दिया, इसके ऊपर हमने पिको बना दिया। पिको बनाया है या इसको टाइट कर लें, ये आपकी मर्जी है। इसके बाद देखिए 4 बीड में से फिर एक बीड नीडल से आएगा, 3 बीड जो है पिको में आएंगे। तो 3 बीड पिको इसके ऊपर आएंगे। तो इस तरीके से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, सिंपल है। और इसके बाद फिर 4 डबल स्टिचेस ले रही हूँ। इसके बाद फिर बीड नीडल में डालेंगे, बीड के ऊपर पिको देने के लिए। पिको जो है बॉल थ्रेड से आएगा, तो वो हम इसमें पिको लेते हैं इस तरीके से। और फिर 4 डबल स्टिचेस लेके ये देखिए इस तरह से ये बीड हमने लगा दिए और इनको खींच लेंगे, नीडल को खींच लेंगे टाइटली पकड़ के स्टिचेस को। तो ये देखिए ये चेन बन गई है। फिर रिवर्स करेंगे, आगे रिंग बनाना है तो नोट लगा देती हूँ रिवर्स करके। तो ये देखिए नोट लगा ली। अब देखिए एक बार हम ग्राफ की ओर देखते हैं। ये देखिए जैसे अभी हमने चेन बनाई है तो अगले रिंग में हमने ये बीड के ऊपर पिको देना है, साथ ही इस पिको से बीड अटैच करना है और बेस में एक बीड देना है रिंग के बेस में। तो 5 डबल स्टिचेस से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5। अब देखिए इसको उस बड़े पिको से हमने अटैच करना है, साथ के साथ ये जो बीड 2.5 mm का है ये भी इसमें हम इंसर्ट करेंगे। इस क्रोशे हुक की मदद से हम इस पे डालेंगे। ये देखिए हुक से ये पिको पकड़ के उसमें हमने ये बीड जो है इस तरीके से लगा लेना है और साथ ही वो जॉइन भी लगा लेना है हमने बॉल थ्रेड से। तो ये थ्रेड खींच के हम इसको एडजस्ट कर लेंगे अच्छे से। और इसके बाद देखिए हमको ये 3 जगह पे बीड पिको देने हैं, तो 3 डबल स्टिचेस ले रही हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, ये 3 डबल स्टिचेस लेके अब बीड के ऊपर पिको देना है। तो बीड डायरेक्ट इस तरीके से हम नीडल पे डालेंगे और पिको दे देंगे उसके ऊपर। 2 डबल स्टिचेस लेके अब ये डबल हमने ये बीड लगाना है, बीड के ऊपर बीड पिको। तो ये देखिए नीडल में बीड डाल लिया है और एक बीड जो है बॉल थ्रेड से आएगा इस तरीके से, और साथ ही हम 2 डबल स्टिचेस ले लेंगे। उसके बाद फिर एक बीड पिको देंगे, यानी कि पिको देंगे बीड के ऊपर। तो नीडल में इस तरीके से हम बीड डालेंगे और फिर पिको बना देंगे और इसके बाद 3 डबल स्टिचेस लेंगे। 3 डबल स्टिचेस लेंगे, यहाँ पे मैंने 4 ले लिए तो एक मैं खोल देती हूँ स्टिच को। और इसके बाद आगे हमको ये वाला बीड पिको बनाना है, तो बॉल थ्रेड से मैं एक बीड लेके आ रही हूँ
और इसके बाद 5 डबल स्टिचेस ले लेंगे। तो बस आप ये देखते जाएं कि मैं बीड किस तरीके से लगा रही हूँ इसमें, क्योंकि आगे जब हम ज्वेलरी वर्क करेंगे ना तो उसमें आपको इजी रहेगा। अब बेस में बीड लगाने के लिए हम एक बीड जो है सारे स्टिचेस लेने के बाद लास्ट में नीडल पे इस तरह से डाल लेंगे, ये बेस में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अब स्टिचेस को पकड़ते हुए नीडल खींच लेते हैं और इस लूप में से हम नीडल पास कर लेते हैं। तो ये देखिए बेस में इस तरह से बीड आ जाएगा। तो आगे मेरे को स्प्लिट रिंग बनाना है, तो फ्रंट से ही इस पे नोट लगा देंगे। और अब स्प्लिट रिंग भी 5-5 के मेजरमेंट से है, तो स्टिचेस लेते हैं 5 डबल स्टिचेस, 2 3 4 5। और इसके बाद ये बीड पिको देना है, तो बॉल थ्रेड से एक ये मैं बीड आगे लेके आ रही हूँ। सिंपल है, जैसे हम रिंग में बीड पिको बनाते हैं ऐसे ही। तो मैं इसलिए बता रही हूँ, आपको पता होना चाहिए कैसे हम ज्वेलरी में स्प्लिट रिंग्स में बीड लगाते हैं। तो ये देखिए ये पॉइंटेड साइड से हो गया। अब नीडल साइड से हमने आई साइड से इसको लगाना है। इसके स्टिचेस लेने हैं, स्प्लिट रिंग का सेकंड हाफ बनाना है। तो इसके लिए ये देखिए इसको इस तरीके से टर्न करूँगी मैं, और यहाँ से मैं ये थ्रेड निकाल देती हूँ। अब यहाँ पे स्प्लिट रिंग का सेकंड हाफ के स्टिचेस लेंगे, तो बिल्कुल पास से मैं स्टिच लेती हूँ। यहाँ पे 5 डबल स्टिचेस, 2 3 4 5। और इस तरफ भी हमको बीड पिको देना है, तो बीड इस थ्रेड में अभी डालेंगे। तो थ्रेडर की मदद से यहाँ जो बिग आई नीडल होती है, बीडिंग नीडल होती है, उसमें से आप ये थ्रेड डाल के और एक बीड में इसमें इस तरीके से डाल दूँगी, और इसको हम बीड पिको बनाएंगे ऊपर। आई साइड से अब हम काम कर रहे हैं नीडल की। तो ये देखिए इस तरीके से हम बीड डाल के और ये स्टिचेस हम ले लेंगे 1 2 3 4 5। तो ये देखिए स्टिचेस ले लिए हैं। अब इसमें मैं थ्रेड दोबारा डाल दूंगी। तो ये देखिए इस तरीके से ये मैंने धागा डाल दिया इसमें, और ये पॉइंटेड साइड जो है दोबारा मैंने लेफ्ट हैंड पे कर ली है। और अभी ये देखिए ये स्प्लिट रिंग हम बना रहे हैं, तो अभी इसको खींचने से पहले एक काम करना है। बाद में भी आप नीडल में डाल सकते हैं ये बेस वाला बीड। इसके जो बेस में एक बीड आएगा, जो 2 स्प्लिट रिंग के बीच में 4 जो बीड दिख रहे हैं आपको, उसमें से पहला बीड इसी रिंग में लग जाएगा। तो ये जो बीड हमने डाला ये रिंग के बेस में आएगा। तो अब हम नीडल खींचते हैं। अगर गलती से खींची भी जाए आपसे, तो इस लूप में से गुजारने से पहले इसमें बीड डाल लें। तो ये देखिए ये रिंग के बेस में हमारा बीड आ गया है। इस तरीके से उन 4 बीड्स में से पहला बीड जो है ये हमने लगा दिया। अब देखिए दूसरा बीड हमको जब सेकंड स्प्लिट रिंग के स्टिचेस लेंगे उससे पहले लेंगे। उससे पहले हम यहाँ बीड इसमें डाल लेंगे बॉल थ्रेड से। ये देखिए ये स्टिच लेते हैं। इस स्टिच के लेने से पहले ये वाला सेकंड नंबर वाला बीड हम ये बॉल थ्रेड से आगे लाएंगे, ये देखें, और इसके पास नीडल रख के इसके पास हम स्टिच लेंगे। गैप नहीं होना चाहिए थ्रेड का कोई भी इसमें। तो बीड को टाइटली इसमें एडजस्ट करते हुए आगे हमने 5 स्टिचेस ले लेने हैं। और अब ये 3 बीड पिको है, तो 3 बीड्स आगे लाएंगे। तो इस तरीके से 3 बीड्स आगे ले आए और उसके बाद 5 डबल स्टिचेस और ले लेंगे। तो ये ग्राफ के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, जैसे जैसे ग्राफ बनाया हुआ है मैंने उस तरीके से हम जा रहे हैं। आपको भी इजी रहेगा, समझ में आना चाहिए ग्राफ से हम कैसे काम करते हैं। तो इसको मैं साइड चेंज करके अब बाकी के 2 बीड इस साइड से लेंगे। तो सबसे पहले तो ये मैं थ्रेड निकाल लेती हूँ। उन 4 बीड्स में से मैंने 2 बीड उसमें लगा ले हैं पॉइंटेड साइड में। एक हमने पिछले रिंग में बेस में लगा लिया था, दूसरा अभी मैंने स्टिचेस लेने से पहले लगाया था। और अब ये 2 बीड बाकी के कैसे लगाने हैं वो देखिए आप। तो
ये देखें, ये जो हमने थ्रेड निकाला है नीडल में से, इसमें मैं पहले एक बीड इसमें डाल लूँगी। ठीक है, इस तरीके से ये मैं बीड डाल के आगे ले जाऊँगी। उसके बाद स्टिचेस कास्ट करूँगी इधर आई साइड से। ये देखिए, ये बिल्कुल पास में रख के ना बीड को हमने, इसके बाद हमने स्टिचेस लेने हैं। तो एडजस्ट कर लेना, बिल्कुल पास में, गैप नहीं होना चाहिए। तो ये साइड वाला बीड है और इसके बाद एक बीड मैंने नीचे वाला लेना है। चौथा बीड हमने इस तरह से नीडल पे ले लेना है। ठीक है, ये साइड वाला बीड है, सॉरी। ये मतलब एक आप थ्रेड से ले लेना, एक नीडल में डाल लेना। ठीक है, तो आपके 4 बीड्स उधर कंप्लीट हो जाएंगे। और स्टिचेस लेके उनको अच्छे से एडजस्ट कर लेना। 5 डबल स्टिचेस ले रही हूँ यहाँ पे। इस तरीके से लेके अभी ये बीड पिको बनाना है मुझको। 3 बीड्स इसी में हम दोबारा से डालेंगे फिर। तो जो स्प्लिट रिंग के सेकंड हाफ में हम आई साइड से जो भी हम वर्क करेंगे, वो स्टिचेस भी उस साइड से लेंगे। बीड लगाना है तो बीड भी इसी थ्रेड में पिरो के हम लगाएंगे पिको में। तो ये देखो, 3 बीड हम आगे ले आए हैं और अभी यहाँ पे 5 डबल स्टिचेस ले लेते हैं। और तो ये देखिए, स्टिचेस कंप्लीट हो गए और ये मैं थ्रेड दोबारा से इसमें डाल लूँगी। तो लीजिए जी, इसको मैं राइट साइड पे करके और ये स्टिचेस को अच्छे से एक तरफ करते हुए स्टिचेस को पकड़ के नीडल खींच लेंगे और ये हमारा जो है स्प्लिट रिंग ये बन जाएगा। तो ये देखो, अच्छे से बीड मैंने लगा दिए। बस आप प्रैक्टिस करना और फिर आपको परेशानी नहीं आएगी कोई भी ज्वेलरी बनाते हुए। ऑलमोस्ट हमारी सारी टैटिंग की क्लासेस यहाँ तक समाप्त हो चुकी हैं। तो आगे हम कुछ एडवांस लेवल करेंगे। थैंक यू।